हाँ जी, अभी इस क्वेश्चन को देखो। देखो, देखने में सोचने में ये क्वेश्चन जितना टफ लगता है उससे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जितना देखने में टफ है उतना करने में सिंपल है। बिल्कुल गूगली क्वेश्चन है, बिल्कुल गूगली क्वेश्चन। ठीक है, देखने में लगता है जी लेग स्पिन आ रही है, एकदम से वो स्पिन हो जाती है। वैसे ही है, देखने में मुश्किल लगता है बहुत इजी। क्वेश्चन देखना और इसको देखना ऐसे चुटकियों में करेंगे। 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं अगर हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी है तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। वो बोल रहा है वाटर के अंदर कुछ डेप्थ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है S। ठीक है, एक लाइट सोर्स रखा है S। हमें वो एंगल फाइंड करना है कोन का जिससे लाइट बाहर आ रही है। मतलब मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ये पड़ा लाइट सोर्स, तो इससे ऑब्वियसली लाइट रेज ऐसे करके चारों डायरेक्शन में निकल रही होंगी। ऑब्वियसली लाइट सोर्स है, लाइट तो निकालेगा ही। जैसे सपोज इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये कोई लाइट रे है, ये कोई लाइट रे है, ऐसे आ रही है। मतलब बना नहीं मैं रहा हूं, समझो आप, इमेजिन करो। यहां से लाइट आई 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 आई, यहां पे गिरी। फिर क्या होगा, ये वाटर से एयर में जाएगी, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी। तो जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम लाइट जाती है तो क्या होता है, इसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी तो ये इस तरफ चली जाएगी, है ना। ऐसे करके हम क्या करेंगे, लाइट रेज सारी ऐसे करके बाहर जाती जाएगी। लेकिन कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा, जैसे सपोज यहां पे ये ऐसे गिरी, सपोज ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तो क्या होगा, ये लाइट रे फिर बाहर नहीं जाएगी, ये इंटरफेस के ऊपर ही चली जाएगी। सिमिलरली यहां से कोई लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे यहां पे गिरी। अब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ही बड़ा हो गया तो लाइट के यहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो इससे हमें पता लग, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ऐसे होगा, जो इधर से लाइट जा रही होगी वो तो दूसरे मीडियम में जा पा रही होंगी, और कोई ना कोई लाइट रे ऐसी होगी जो क्रिटिकल एंगल के ऊपर गिरी होगी, वो इंटरफेस के ऊपर जा रही होगी। और इससे जो दूर वाली लाइट रे होगी वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हिट कर रही होगी और इसी एंगल में वापस टर्न बैक कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये जो है, ठीक है, यहां पे जो अपने को बोल सकते हैं ये एक तरह का कोन बन जाएगा जहां से लाइट बाहर निकल रही है। ठीक है, बाकी किसी भी रीजन से लाइट बाहर आ नहीं पा रही है, वो सारी अंदर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस कोन का ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा कोन है, उसका एंगल बताओ जहां से लाइट बाहर आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें वही क्रिटिकल एंगल फाइंड करना होगा। देखो, इस लाइट रे पे कॉन्सेंट्रेट करना। ये लाइट रे ऐसे गई, जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये इंटरफेस के ऊपर गिरी। ठीक है, हमने मान लिया ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट रे इधर चली जाएगी। ठीक है, इस क्रिटिकल एंगल की आप वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, स्नेल्स लॉ से। तो मैंने लिख दिया μ2/μ1 इक्वल्स टू साइन IC/sin 90, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल तो 90 है। ठीक है, μ2 सेकेंड मीडियम कौन सा, एयर। फर्स्ट मीडियम जिससे लाइट पहले आ रही है वो फर्स्ट मीडियम लेना है, जो दूसरी तरफ बाद में जिधर लाइट जा रही है वो सेकेंड मीडियम लेना होता है। तो सेकेंड मीडियम यहां पे एयर है तो μ2 की वैल्यू 1, फर्स्ट मीडियम यहां पे वाटर है तो म्यू वाटर इक्वल्स टू साइन IC। म्यू वाटर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, वैल्यू गिवन है 4/3, तो यहां पे आ जाएगा 4, 3 ऊपर चला जाएगा, तो साइन IC इक्वल्स टू 3/4 हो गया। इससे IC की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 3/4। मतलब ये एंगल IC की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, सिमिलरली इधर जो क्रिटिकल एंगल होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि वाटर एयर सेम ही तो पेयर है। ठीक है, पेयर चेंज ही नहीं हुआ, इधर भी फर्स्ट मीडियम वाटर है, इधर सेकंड मीडियम एयर है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहां पे भी सेम ही होगी, विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/4। अब देखो ध्यान से समझना, ऐसे हो रहा है ना, ये ऐसे गई, इधर चलेगी। ठीक है, सिमिलरली इधर भी लाइट रे ऐसे गई, इधर चलेगी। ये वाला एंगल हमें पता है ये IC एंगल है, इधर भी ये वाला जो एंगल है वो IC एंगल है। आप क्या करो, यहां पे अगर एक लाइन बनाओ तो ऐसे लाइन बन गई, साफ दिख रहा है यहां पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ये एंगल IC तो ये एंगल भी क्या होगा, IC। सिमिलरली ये एंगल IC, ये एंगल IC तो ये एंगल भी क्या होगा, IC। तो ये जो पूरा थीटा एंगल है, मतलब कोन का जो एंगल है वो किसके इक्वल हो गया, IC प्लस IC, दैट इज 2IC।
तो मैंने एंगल ऑफ कोन लिख दिया थीटा इक्वल्स टू 2IC। अब IC की वैल्यू तो हमारे पास है ही, इसमें पुट कर दी, इससे हमारे पास कोन का एंगल आ गया। वो कोन जहां से लाइट रेज वाटर से एयर में जा रही है, बाकी किसी भी जगह से बाहर नहीं जा रही होगी। अब देखो ये क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन CBSE 2003 में आया था। उसने क्या बोल दिया था, सोर्स ऑफ लाइट नहीं बोला था, उसने बोला यहां पे एक फिश है, यहां पे एक फिश है, ठीक है, वो बाहर ऐसे उसने पूछा भाई कि वो कितना एंगल के कोण से सराउंडिंग को देख पा रही है। तो यही बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिज्म हम करेंगे, सेम टू सेम यही आंसर आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि वो थीटा इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स 3/4 एंगल के कोण से ही सराउंडिंग को देख पा रही है, बाकी किसी भी जगह से वो बाहर नहीं देख सकती, ठीक है। बाकी किसी भी, अगर देखो ये फिश है, अगर ये इस तरफ देखेगी तो ये चीज उसको दिखेगी नहीं, ठीक है। सिर्फ इस कोन के थ्रू ही वो क्या कर सकती है, सारे सराउंडिंग को देख सकती है, ठीक है। इसलिए जब फिश है, या आप भी जब फुल डेप्थ में चले जाओ वाटर में, ऊपर की तरफ देखो तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एरिया ही दिखेगा जहां से आप सराउंडिंग को देख पाओगे। बाकी इधर से आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण उस स्विमिंग पूल का या जो भी जिसमें आप तैर रहे हो उसका आपको फर्श दिखेगा, यहाँ पे फ्लोर दिखेगा, ठीक है। अब आपके सिर के ऊपर एक सर्कुलर एरिया ही होगा जहां से आप सराउंडिंग को देख पाओगे। तो ये था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर करो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स की। कॉन्सेप्ट थ्योरी आप इस तरह से पढ़ो कि सब कुछ सीख के जाओ, कि थ्योरी भी हो जाए, वहां पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाए, फिर उन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल पे लगाओ। बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है, इतना ही तो करना है। कहने को तो ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, 20-25 तरह की किताबें आपकी 12th बोर्ड की मिल जाएगी, और फिजिक्स की तो सैकड़ों किताबें हैं। अब क्या सब कुछ पढ़ते रहोगे क्या? कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कोई मर्जी बुक आ जाए, कोई मर्जी न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। हम तो योरकर पे 6 मार देंगे। चलो ठीक है, ऑल दी बेस्ट, करते रहो भी पढ़ाई।